जय हिंद बच्चों, जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स किए थे, आज इसके क्वेश्चंस करेंगे और किस तरीके से उन्हें जल्दी जल्दी करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास है कि आपके पास राम एंड श्याम हैव इनकम्स in the ratio 2:3। ठीक है, their total income is 10,000। ठीक है, what is difference between their salary? उनके सैलरीज के बीच में अंतर। ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए कैसे करना है। आपको बोला गया है कि दोनों के जो सैलरी का रेशियो है वो 2:3 है। अगर राम की 2 है तो श्याम की 3 है, तो आप कह सकते हैं 2x + 3x टोटल सैलरी हो गई। और वो नंबर की फॉर्म में कितनी है, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, नंबर की फॉर्म में कितनी है, 10,000। भाई इनका रेशियो है तो 2x ये हो जाएगा, 3x ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 5x = 10,000। x कितना हो गया, 5 × 10, 2000 हो गया। डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है दोनों का 3x - 2x यानी कि x यानी कि 2000। तो ये आपके पास आंसर आ गया कितने आसान तरीके से। ठीक है, अगला देखो, अगला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अजय's सैलरी, ठीक है, इज टू अंकित सैलरी बराबर 2/3। अजय और अंकित की सैलरी 2/3 रेशियो है। अंकित सैलरी इज टू राहुल सैलरी, दोनों का जो सैलरी का आपका रेशियो है, अंकित का और राहुल का, वो है आपका 4/5। ठीक है, तो पूछा गया कि अजय इज टू अंकित इज टू राहुल की सैलरी का रेशियो कितना होगा, ये पूछा गया है। देखो बेटा बहुत आसान सवाल है, अगर आप देखोगे तो देखो बच्चों, आपसे पूछा गया अजय सैलरी जो है और उसके अंकित की सैलरी का रेशियो है वो 2/3 है, अंकित की सैलरी और राहुल सैलरी का रेशियो 4/5 है। तो पूछा गया अजय, अंकित और राहुल की सैलरी का रेशियो क्या होगा। तो देखो इसका मैजिकल ट्रिक आपको क्या करना है, अजय, ठीक है, अपॉन अंकित कितना है, 2/3 है, अंकित और राहुल का कितना है, 4/5 है। तो पूछा गया, देखो आप क्या करेंगे, z बनाएंगे, क्या बनाएंगे, z। तो z बनाने की वजह से आपके पास अजय इज टू अंकित इज टू राहुल का रेशियो मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 8:12:15, ये आपका रेशियो आ जाएगा। 8:12:15 आपका रेशियो आ जाएगा, राइट। कई बार आपसे पूछेगा, कुछ और भी से आगे बढ़ा सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इतना पूछने के बाद आपसे ये ना पूछकर ये पूछ लेगा कि अगर अजय की सैलरी 16,000 है, अजय की सैलरी जो है 16,000 है, तो बताइए राहुल की कितनी है। तो देखो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, देखो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 8x 12x 15x हो जाएगा। तो 8x कितना हो जाएगा, 16,000, x बराबर कितना हो गया, 2000। ठीक है, तो आपसे पूछा गया राहुल कितना है, 15, तो राहुल कितना हो गया 15, तो 15x हो जाएगा, 15 × 2000 कितना हो गया, 30,000। कितना हो गया, 30,000। आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको तीनों का एडिशन ही पूछ सकते, तीनों की मिला के सैलरी कितनी है, 8x + 12x 20x + 15x यानी कि कितना हो गया, 15 12 और 8, तो 20 + 15 35x, तो 35x हो जाएगा, x की वैल्यू 2000 है, तो 35 × 2000 यानी कि 70,000। आप इस तरीके से बच्चे सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कैसे होगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, x/y अगर आपके पास 1/2 है, y/z अगर 2/3 है,
ठीक है। और ये बोला गया है कि आपके पास अगर y जो है वो आपके पास 200 है, y की वैल्यू 200 है, अब पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड बताइए। देखो बच्चों कैसे करेंगे इस सवाल को, x अपॉन वाई 1/2, y अपॉन जेड 2/3, y की वैल्यू 200, x प्लस वाई प्लस जेड बताइए। तो देखिए ध्यान सुनिएगा कैसे करेंगे। देखो आप लिखेंगे x अपॉन वाई, y अपॉन जेड, 1/2, 2/3, हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों क्या हो गया, देखो ध्यान सुनना, x y z का रेशियो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 2:4:6, 2:4:6, ये रेशियो निकल गया। आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कुछ चीज अगर कॉमन हो रही है तीनों में तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 1:2:3। आपसे पूछा गया y की वैल्यू 200। अच्छा x कितना हो, ये कितना हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं a 2a 3a बोल सकते हैं, a 2a 3a। x ऐसे तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम लोगों ने क्या रखा था, x 2x 3x रखा था, पर क्या होगा यहाँ पे x 2x 3x क्यों नहीं रखेंगे, इस वजह से रखेंगे क्योंकि यहाँ x y z की फॉर्म में क्वेश्चन है। तो आपके पास दे रखा है y का वैल्यू कितना है 200, y कितना है 2a, कितना हो जाएगा 200, a कितना हो जाएगा 100। अगर a 100 हो गया तो आपके पास यानी कि x का वैल्यू 100 हो गया। आपसे क्या पूछा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x कितना है a, y कितना है 2a, z कितना है 3a, तो कितना हो गया 6a, 6 इंटू 100 कितना हो गया 600, कितना हो गया 600 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। आपसे ये भी पूछ सकता था कि डिफरेंस बताओ c और z और x के बीच में, तो 3x माइनस x 2x हो जाता, मतलब 3a माइनस a 2a हो जाता, तो आपका डिफरेंस कितना होता 2a, a का वैल्यू आप लोग निकाल चुके 100। तो कुछ भी चीज निकाल सकता है, पहले आपको पता होना चाहिए दो का, अगर x अपॉन y पता हो, y अपॉन z पता हो, तो x y z का रेशियो कैसे निकालना है। क्रॉस ऐसे करेंगे, z बनाएंगे, x का हिस्सा 2 1 जा 2, y का हिस्सा 2 2 जा 4 और z का हिस्सा 2 3 जा 6, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होना है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है इन अ बैग द रेशियो ऑफ the ratio of 25 पैसा, 50 पैसा and 1 rupee coin और इन तीनों का जो रेशियो है, ठीक है, 25 पैसे का, 50 पैसे का और 1 रुपए सिक्कों का जो रेशियो है वो आपके पास है 100, ठीक है, इस टू 4:1:2, 4:1:2। आपसे बोला गया है कि 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के बीच में जो रेशो है वो है 4:1:2। मतलब आपके पास अगर 4 सिक्के 25 पैसे के हैं, एक सिक्का 50 पैसे का है, तो 2 सिक्के 1 रुपए के हैं। इफ टोटल मनी इन द बैग इज, अगर आपके पास कितने, उस बैग में जो टोटल मनी है वो आपके पास दे रखी है, टोटल मनी जो आपके पास दी गई है वो दी गई है, मान लो आपके पास जो टोटल मनी है वो दी गई है 1000, 7000। तो पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर, या कह सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। तो देखो कैसे करेंगे, आपके पास
4 सिक्के इसके हैं, तो इसे आप नंबर कितने हो जाएंगे 4x, इसके कितने हो जाएंगे x, इसके कितने हो जाएंगे 2x। 25 पैसे में कितना होता है 1/4, तो 4x है ना इंटू 1/4 है ना। 50 पैसे में कितना होता है 1/2, और 1 रुपए में कितना होता है 1 ही होता है, तो टोटल कितना है 7000 है। अब आपसे जब आपसे पूछेगा करेंगे इसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 + 1 3 और 2 5 इज इक्वल टू 7000, राइट। तो आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 14,000/5, तो आप वैल्यू हो जाएगी 5 4 2 10 5 8 40,000, मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी है 2800। तो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, तो वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स कितनी है 2x है, राइट। तो 2 इंटू 2800, तो कितना हो गया आपके पास 5600 रुपीज। क्लियर। हमारे पास क्या करा देखो ध्यान सुना, इन अ बैग द रेशियो ऑफ 25 पैसा 50 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन्स आर 4:1:2। तो आपके पास जितने 25 पैसे के हैं वो 4 हैं, 4:50 पैसे के 1 और 1 रुपए के 2, ठीक है। अब देखो बोल रहा है पूरे बैग में जो रुपया है वो 7000 रुपया है, तो बोल रहा है कि आपके पास 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी टोटल कॉइन करेंगे तो कितने रुपए हैं। तो देखो ध्यान सुनना, 50 पैसे का ही पूछ सकता था, 50 पैसे का कैसे करते हैं x/2, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान सुनना कैसे करना है। हमारे पास 25 पैसे के सिक्के कितने 4x हैं, और एक 25 पैसे की कीमत रुपये के फॉर्म में कितनी होती है 1/4। 50 पैसे कितने हैं x हैं 1x, और एक 50 पैसे की कीमत कितनी होती है आधा रुपया, तो 1/2। 1 रुपए की कीमत 1 ही होती है, तो मल्टीप्लाई 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x इंटू 1 यानी कि 2x हो गया, इक्वल टू टोटल कितना है 7000। सॉल्व करा, x का वैल्यू 2800 आ गया। अब बोल रहा है x का वैल्यू 2800 आ गया, 4x का वैल्यू, x का वैल्यू और 2x का वैल्यू निकाल लेंगे। आपका अलग अलग आपसे पूछा गया था 1 रुपया, तो 1 रुपया कितना है 2x है। नंबर ऑफ कॉइन्स पूछता 4x x 2x, राइट। रुपये के फॉर्म में पूछता तो कितना होता 4x इंटू 1/4 होता, 25 पैसे का तो निकाल लेते। 50 पैसे का कितना होता x/2, x का वैल्यू आपको पता ही है 2800/2, और 1 रुपए का हम लोगों ने निकाल दिया। इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, ठीक है। if 3 numbers are in the ratio 2:1:3, ठीक है। 3 नंबर का रेशियो कितना है 2:1:3 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 7,000 और उनके स्क्वायर्स का सम कितना है 7000 है। तो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर्स, ये पूछा गया। देखो कितना आसान सवाल है, ऑब्वियस सी बात है। देखो 3 नंबर का रेशियो कितना है 2:1:3 है, तो देखो पहला कितना हो जाएगा 2x, दूसरा कितना हो जाएगा x, और तीसरा कितना हो जाएगा 3x। तीनों का स्क्वायर का सम 4x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का सम 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3 3 9 9x स्क्वायर, तीनों का सम कितना है 7000 है। तो ठीक है 2 2 4, तो 4 + 1 5 5 और 9 14x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 7000, राइट। अब देखो ध्यान सुनना, x स्क्वायर कितना हो गया 7000/14, ठीक है। तो ये हो गया 500 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया √500, यानी कि कितना हो गया 5 ये हो जाएगा 10√5। x का वैल्यू आ गया 10√5, तो बोल रहा है फाइंड द नंबर। तो पहला कितना है 2 है,
2x है तो 2 इंटू 10√5 यानी कि 20√5। दूसरा वाला कितना है, x है यानी कि सिंपल 10√5। पहला वाला 2x है तो 2 इंटू 10√5। दूसरा x है यानी कि सिंपल 10√5। तीसरा वाला कितना है, 3x है यानी कि 3 इंटू 10√5। ये तीनों आपके पास नंबर आ गए। इस तरीके से बच्चों में सवाल करना है। क्वेश्चन को पहले बेसिक से समझना है। क्या करना है, बेसिक से, कि पहले नंबर का रेशियो 2:1:3 है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2x, x और 3x, उनके स्क्वायर का सम 7000 है। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल करना था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये करी सीरीज। अभी हम आगे और करते रहेंगे फॉर RIMC RMS सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, आप वीडियो बने रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।